दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का प्रश्न है, किस कमिश्नर के कार्यकाल में नैनीताल की खोज की गई थी? इसका ए ऑप्शन है जॉन हैलिट बैटन, इसका बी ऑप्शन है हेनरी रैमजे, इसका सी ऑप्शन है जॉर्ज गोबान, इसका डी ऑप्शन है जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन। तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन, यानी कि डी ऑप्शन। आपको बता दूं कि आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पार्ट जिसका नाम है उत्तराखंड में ब्रिटिश काल। आज हम पार्ट 2 में ब्रिटिश काल में कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिससे UP में आने वाले एग्जाम्स के लिए ये वीडियो लाभदायक रहेगी। जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन से संबंधित सारी किताबों का निचोड़ हम इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो कुमाऊं कमिश्नर थे जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन, तो उनसे संबंधित जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे उतने सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हमने UP में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के बारे में। जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन कुमाऊं के चौथे कमिश्नर हैं। जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन का कार्यकाल कुमाऊं में 1838 से 1848 के बीच में था। अच्छा, तो अब हम लूसिंगटन से संबंधित परीक्षायोगी तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जॉर्ज गोबान के बाद कुमाऊं कमिश्नर का पद 30 नवंबर 1838 को जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन को दिया गया था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे? एडवर्ड गार्डनर। दूसरे कमिश्नर कौन थे? जॉर्ज विलियम ट्रेल, जिनका शासनकाल 1816 से 1835 के बीच में था। उसके बाद आते हैं कार्यवाहक कमिश्नर। पूछ सकता है आयोग कि किस कमिश्नर की कुमाऊं का ऐसा कौन सा कमिश्नर था जिसको कुमाऊं का कार्यवाहक कमिश्नर नियुक्त किया गया था? तो मोस्ले स्मिथ को कुमाऊं का कार्यवाहक कमिश्नर नियुक्त किया गया था। उसके बाद तीसरे कमिश्नर आते हैं जॉर्ज गोबान। तो जॉर्ज गोबान के बाद आते हैं जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन, जो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर हैं, ठीक है। जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन ने सबसे पहले अपने कार्यकाल में रेगुलेशन एक्ट 10 को 1838 में लागू किया था। कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक लागू होने वाला एक्ट रेगुलेशन एक्ट 10 था, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक लागू होने वाला कौन सा एक्ट था? तो रेगुलेशन एक्ट 10 था। जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के शासनकाल में 1839 में ब्रिटिश गढ़वाल व कुमाऊं नाम से 2 जिलों का गठन किया गया था, जिसमें नंबर 1 है कुमाऊं जिले का मुख्यालय अल्मोड़ा, दूसरा गढ़वाल जिले का मुख्यालय श्रीनगर को बनाया गया था। इसमें हमने एक नोट बनाया है जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और जो पेपर में पूछा गया है। नोट है, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर गढ़वाल था, जिसे 1840 ईस्वी में पौड़ी स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में सीनियर असिस्टेंट हडस्टन के द्वारा लावारिस फंड से श्रीनगर में 1839 ईस्वी में एक स्कूल स्थापित किया गया था। जो आयोग ने अपने एग्जाम्स में इस प्रश्न को पूछा है कि किस कमिश्नर के शासनकाल में असिस्टेंट हडस्टन के द्वारा लावारिस फंड की स्थापना कहां की गई थी? श्रीनगर में की गई थी। और कब की गई थी? 1839 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के कार्यकाल में पीटर बैरन के द्वारा हिमालय नामक पुस्तक 1840 में लिखी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे पीटर बैरन के बारे में आपको मैं बता दूं कि पीटर बैरन के द्वारा नैनीताल की खोज 18 नवंबर 1841 को जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के कार्यकाल में की गई थी। तो पीटर बैरन के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं, इनको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले हिमालय पुस्तक लिखी थी 1840 में। उसके बाद इन्होंने लिखी थी एक पुस्तक वांडरिंग इन द हिमालय, ठीक है। तो 2 महत्वपूर्ण पुस्तक है आने वाले एग्जाम्स के लिए। हिमालय और वांडरिंग इन द हिमालय पुस्तक लिखी थी पीटर बैरन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, 1840 में बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग में यात्रियों की चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए
एक स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति की गई थी। किस कमिश्नर के कार्यकाल में? तो जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के कार्यकाल में। जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के कार्यकाल में नैनीताल की खोज 18 नवंबर 1841 को पीटर बैरन के द्वारा की गई थी। जो आज हमने प्रश्न बनाया है वो ये है, ठीक है। तो किस कमिश्नर के कार्यकाल में नैनीताल की खोज 18 नवंबर 1841 को पीटर बैरन के द्वारा की गई थी। इससे पहले हमने कुमाऊं कमिश्नर पर्सी बीडम के बारे में हमने चर्चा करी थी, जो हमारा पार्ट 1 था कुमाऊं कमिश्नर का, यानी कि ब्रिटिश काल का। तो पर्सी बीडम के बारे में जो हमने वीडियो बनाया था इससे पहले, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सन 1841 में मेजर कार्बेट ने हवलबाग अल्मोड़ा में चाय का बगीचा स्थापित किया था। जो आने वाले जो एग्जाम है UKPSC के, तो उन एग्जाम्स के लिए ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर ब्रिटिश काल से संबंधित 2 से 4 प्रश्न हर एग्जाम में बनते हैं। जो उत्तराखंड के अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो तैयारी करते हैं, तो उनको पता है, उनको अनुभव है कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने उन छात्रों के लिए एक ही वीडियो में लूसिंगटन से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से बनाया है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा साथ साथ में। जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के कार्यकाल में नैनीताल नगर पालिका एक्ट 1842 में पारित हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन थे। नैनीताल नगर पालिका का जो एक्ट था, यानी कि जो एक्ट बनाया गया था 1842 में, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन थे। अच्छा, मैं यहाँ पे 3 जो महत्वपूर्ण नोट है उनके बारे में थोड़ा चर्चा करता हूं, ठीक है। पहला नोट है 3 अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर पालिका का विधिवत रूप से गठन किया गया था, ठीक है। तो नैनीताल नगर पालिका का विधिवत रूप से गठन कब किया गया था? 3 अक्टूबर 1850 को। दूसरा नोट है नैनीताल नगर पालिका परिषद का गठन 1873 में कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया था। तीसरा नोट है नैनीताल नगर पालिका के पहले भारतीय अध्यक्ष मोहनलाल साहा थे, ठीक है। ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है कि नैनीताल नगर पालिका के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? मोहनलाल साहा। नेक्स्ट पॉइंट है लूसिंगटन के शासनकाल में 1842 में तराई जिले का गठन किया गया था। डॉक्टर जेमिसन ने कुमाऊं का भ्रमण 1843 में, यानी कि 1843 में जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के कार्यकाल में किया था, ठीक है। जो डॉक्टर जेमिसन थे, तो इन्होंने किस कमिश्नर के कार्यकाल में कुमाऊं की यात्रा की थी? तो जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के कार्यकाल में। और कब की थी? 1843, यानी कि 1843 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1844 में देहरादून के पास कोलागिर में सरकारी बागान की शुरुआत डॉक्टर जेमिसन के नेतृत्व में हुई थी। इससे पहले हमने जो उत्तराखंड में चाय का इतिहास के बारे में वहां पे चर्चा करी थी उस वीडियो में, तो उसमें जितने प्रश्न बन सकते थे चाय से या चाय के बागान से, तो उतने प्रश्न हमने वहां पे बनाए हैं। तो वहां पे भी मैंने इस प्रश्न को वहां पे जिक्र भी किया था, इस प्रश्न का, ठीक है। देहरादून के कोलागिर में सरकारी बागान की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर जेमिसन ने। कब? 1844 में। नेक्स्ट पॉइंट है ऊपरी गंगा नहर या गंग नहर का निर्माण 1842 या 1844 में कर्नल P.T. काटले के द्वारा किया गया था। इस समय कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन थे। आज मैं आपको ऊपरी गंगा नहर से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताता हूं, आप नोट करते हुए चलना। देखो, राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। एग्जामिनर पूछता है कि राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन से है? ऊपरी गंगा नहर। इसका जो निर्माण किया गया था, अगर आप उत्तराखंड की किताबों के बारे में देखोगे तो हर किताबों में सन अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण है 1842 या 1844 में किया गया है। किसके द्वारा किया गया था? कर्नल P.T. काटले के द्वारा। इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन थे। तो जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन का जो कार्यकाल है कुमाऊं में 1838 से 1848 के बीच में था और कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। यहां पे हमने नोट बना रखा है, उत्तराखंड का भगीरथ कर्नल P.T. काटले को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऊपरी गंगा नहर राज्य की सबसे पुरानी नहर है। ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना तत्कालीन गवर्नर थॉमसन ने तैयार की थी। देखो, 2 तरीके के प्रश्न है। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कर्नल P.T. काटले के द्वारा किया गया था। तो ऊपरी गंगा नहर की जो परिकल्पना थी वो किसने तैयार की थी? तो थॉमसन के द्वारा तैयार की गई थी। तो यहाँ पे एक नोट बना रखा है,
8 अप्रैल 1854 को जॉन हैलिट बैटन के कार्यकाल में ऊपरी गंगा नहर गंग नहर का उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लाल डलहौजी ने गंगा नदी से पहली बार इस नहर का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो एक बार मैं रिवीजन के तौर पर पुनः आपको मैं बता दूं कि राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर, जिसका निर्माण 1842 या 1844 में किया गया है। इस समय जब निर्माण किया गया था तो इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन थे। ठीक है, अब जब ये बनकर तैयार हुआ था, यानी कि ये कुछ टाइम बाद, यानी कि 12 वर्षों के बाद जब ये बना था, तो इसका उद्घाटन जो किया गया था 8 अप्रैल 1854 को, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लाल डलहौजी ने किया था। तो उसी समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? जॉन हैलिट बैटन। तो जॉन हैलिट बैटन के कार्यकाल में ऊपरी गंगा नहर का काम खत्म हुआ था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। निर्माण पूछेगा कि किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ था, तो जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। और बनकर किस कमिश्नर के शासनकाल में तैयार हुआ था, तो जॉन हैलिट बैटन के शासनकाल में, जिसे कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, लुसिंगटन के शासनकाल में 1843 में व्यभिचारी कानून कुमाऊं में लागू किया गया था। एक कानून था व्यभिचारी जो कुमाऊं में 1843 में लागू किया गया था। एक नोट बना रखा है जो एग्जाम में पूछा गया था। गढ़वाल में स्थापित होने वाली पहली चाय की फैक्ट्री 1843 में गडोलिया, एक जगह है पौड़ी गढ़वाल में, स्थापित की गई थी तथा इन चाय बागानों की स्थापना कैप्टन हडल्स्टन के द्वारा की गई थी। ठीक है, इससे पहले यूके ट्रिपल एससी के पेपर हुए थे तो कैप्टन हडल्स्टन से संबंधित दो तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। एक पेपर में पूछा गया था कि श्रीनगर गढ़वाल में एक लावारिस फंड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कैप्टन हडल्स्टन के द्वारा। तो दूसरा कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था तो वहां पूछा गया था कि किस व्यक्ति के द्वारा गडोलिया पौड़ी गढ़वाल में चाय की फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो कैप्टन हडल्स्टन के द्वारा। कब? 1843। और गढ़वाल में स्थापित होने वाली पहली चाय की फैक्ट्री भी यही थी, गडोलिया पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कमिश्नर जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन के द्वारा 1845 में खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य आरंभ किया गया था। ठीक है, तो खैरना और नैनीताल मार्ग का जो निर्माण हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन के कार्यकाल में। कब? 1845 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कमिश्नर जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन के समय रुड़की हरिद्वार में 1847 में 1847 में एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जो रुड़की है आपका हरिद्वार में, तो वहां पे जो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसका नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो उसकी स्थापना का श्रेय जाता है 1847 में, 1847 में उसकी स्थापना हुई थी। और किस कमिश्नर के कार्यकाल में, तो जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन के कार्यकाल में, यानी कि लुसिंगटन इस समय कुमाऊं कमिश्नर थे। एक नोट बना रखा है, बहुत बेहतरीन नोट है एग्जाम की दृष्टि के लिए। रुड़की विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा सन 2001 में दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कमिश्नर जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में मार्च 1848 में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया गया था। देखो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि किस कमिश्नर के शासनकाल में या किस कमिश्नर की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया गया था, तो जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन की अध्यक्षता में। और कब? मार्च 1848 को। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन के कार्यकाल में सितंबर 1848 में बागेश्वर में गोमती नदी के ऊपर पुल का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो बागेश्वर में गोमती नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण किया गया था सितंबर 1848 में। और किस कमिश्नर के कार्यकाल में, तो जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन के कार्यकाल में। जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन की मृत्यु 25 अक्टूबर 1848 को नैनीताल जनपद में हुई थी। आयोग पूछ सकता है कि किस कमिश्नर की मृत्यु नैनीताल जनपद में हुई थी, तो लुसिंगटन की। और कब? 25 अक्टूबर 1848 को। एक हमने नोट बना रखा है, बड़ा बेहतरीन नोट है एग्जाम की दृष्टि के लिए, कि जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन के कार्यकाल को कुमाऊं का शांतकाल कहा जाता है। अब मैं उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा जो प्रश्न यूके ट्रिपल एससी ने अपने एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप थोड़ा देख लीजिए। पहला प्रश्न है, जो सचिवालय सुरक्षा यानी कि रक्षक का पेपर हुआ था 26 सितंबर 2021 को, तो वहां एक प्रश्न पूछा गया था कि श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग किसने स्कूल खोला था। ऐसा ही प्रश्न पूछा था, बिल्कुल सेम प्रश्न है, सेम ऑप्शन है। ठीक है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रखी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है जॉन स्ट्रेची, बी ऑप्शन है
मेरी बर्डन, सी ऑप्शन है जेम्स थॉमसन, डी ऑप्शन है कैप्टन हडस्टन। तो इसका सही उत्तर है कैप्टन हडस्टन। तो कैप्टन हडस्टन ने श्रीनगर में 1839 में लवारिस फंड का प्रयोग कर स्कूल खोला था। और ये किस परीक्षा में पूछा गया था? सचिवालय सुरक्षा की, जो 26 सितंबर 2021 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है जो कनिष्ठ सहायक 31 अक्टूबर 2021 को प्रथम पाली में पूछा गया था। प्रश्न है, यहां भी सेम प्रश्न है और सेम ऑप्शन है। सन 1843 ईस्वी में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन है कैप्टन हडस्टन, बी ऑप्शन है रॉबर्ट विलेयर, सी ऑप्शन है दान सिंह और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैप्टन हडस्टन। तो कनिष्ठ सहायक 31 अक्टूबर 2021 को पेपर हुआ था, प्रथम पाली में यह प्रश्न पूछा गया था कि 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो कैप्टन हडस्टन के द्वारा। उस समय ट्रेंड में कैप्टन हडस्टन चल रहा था। एक बार मौलाराम का वास्तविक पेशा चल रहा था, तो अब 2021-22 में कैप्टन हडस्टन चल रहा है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कनिष्ठ सहायक 31 अक्टूबर 2021 को प्रथम पाली, यानी कि 31 अक्टूबर 2021 को जब प्रथम पाली का पेपर हुआ था तो वहां दो तरीके के प्रश्न पूछे गए थे लुसिंगटन के कार्यकाल में। कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बनाए गए थे? ए ऑप्शन है 1829, बी ऑप्शन है 1839, सी ऑप्शन है 1849 और डी ऑप्शन है 1825। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन 1839 में। तो इससे पहले मैंने अभी ऊपर मैंने एक टॉपिक में बात की थी कि 1839 में कुमाऊं और गढ़वाल दो जिले बनाए गए थे। और कब बनाए गए थे? 1839 में। तो कुमाऊं जिले का मुख्यालय था अल्मोड़ा और गढ़वाल जिले का मुख्यालय कहाँ था? श्रीनगर। तो ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय था श्रीनगर गढ़वाल था, जिसे 1840 में पौड़ी स्थानांतरित कर दिया गया था। सेम प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अब मैं आज के इस वीडियो के लास्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करूंगा, जो वीडियो और बीपीडीओ के पेपर में 4 दिसंबर 2021 को प्रथम पाली में पूछा गया था, जो शाम को पेपर हुआ था 4 तारीख को। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। ए ऑप्शन है हेनरी रेमजे, बी ऑप्शन है जीटी लुसिंगटन, सी ऑप्शन है जॉन हैलेट और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जीटी लुसिंगटन, यानी कि जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1838 से 1848 के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो जितने प्रश्न बन सकते थे जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन से, उतने प्रश्न हमने इस वीडियो के माध्यम से बनाए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।